अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप सीख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की टिप है व्यूअर्स कि आप किस तरह से अपने प्रोसेसर को डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा, जिसके साथ आपका कंप्यूटर इंशाल्लाह गारंटी है कि 100% पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि असल में डबल प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो इसके लिए व्यूवर्स इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो होती है ना, यानी कि हमारे हर प्रोसेसर के अंदर कुछ कोर्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, i3 i5, उनकी आगे जनरेशन ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो लेटेस्ट जो i7 की जो जनरेशन आ रही हैं, ठीक है, 6 जनरेशन या 7 जनरेशन i3 i5 या i7 में, ठीक है, तो उनमें तो तकरीबन इनकी 8 कोर लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि ड्यूल कोर में भी कुछ कोर्स होते हैं और एंड उसके साथ ही क्वाड कोर, यानी कि हर प्रोसेसर के अंदर, यहाँ तक कि पेंटियम कोर टू डू, उन सब में भी कोर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ होंगी, जैसे आपका लेटेस्ट होता जाएगा आपका कंप्यूटर, उसी के साथ आपकी कोर्स भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो वीवर्स कोर्स होता क्या है। ठीक है, कोर्स आपकी यूज़ होती हैं जब भी आप कोई चीज़ यानी कि चलाते हैं। जैसे मैंने गूगल क्रोम चलाया तो एक कोर पर चल गया, उसके बाद मैंने गूगल क्रोम के साथ ही उसके साथ एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया, तो वो फिर आगे हो सकता है थर्ड कोर के ऊपर ओपन हो जाए। और आगे मैंने यानी कि अगर इनके दोनों के साथ ही उर्दू इन पेज भी चला दिया, ठीक है, इन पेज भी ओपन कर लिया, तो वो 7 कोर के ऊपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ कोर्स के ऊपर जब आप अलग-अलग काम करते हैं, एक ही वक्त के अंदर मल्टी काम करते हैं, ठीक है, मल्टीपल काम करते हैं आप एक ही वक्त में, तो वो फिर अलग-अलग कोर्स के ऊपर ओपन होता है। ठीक है, लेकिन अक्सर हम पीसी यूज़ करते 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 फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारी तकरीबन कुछ कोर्स डैमेज हो जाती हैं, जैसे 1 कोर, 2 कोर एंड 3 कोर, ये समझ लीजिए कि डैमेज हो गई। ठीक है, अब ये डैमेज हो जाने के बाद यानी कि अब ये तो ख़राब हो गई, तो अगर इस कोर के ऊपर कोई भी चीज़ चल रही थी तो वो यानी कि अब नहीं चलेगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में व्यूअर्स हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि हमें यानी कि जो हमें माइक्रोसॉफ्ट देता है वो हमें अलहदा से भी कुछ कोड्स यानी कि दे देता है, जिन्हें पेंडिंग कोड्स कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें पेंडिंग कोड्स कहा जाता है, तो उन कोड्स का ये आपको बेनिफिट मिल जाता है व्यूअर्स कि उनकी जगह वो कोड्स काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये आपको एक्स्ट्रा कोर्स दे दी जाती हैं रिकवर करने के लिए या बैकअप के लिए आपको ये कोर्स दी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी जो सी भी कोर ख़राब होगी, ये कोर्स उनकी जगह यूज़ होना, इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है अपने कंप्यूटर में, इनको यानी कि जो बैकअप कोर्स होती हैं उनको एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं को एक्टिव करना सीखेंगे, क्योंकि जब हम पीसी लाते हैं तो वो कोड्स एक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो अब हम अपने असली काम पर आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने ओपन करना है अपना रन बॉक्स। ठीक है, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड से अगर प्रेस करेंगे विंडो की ठीक है, विंडो की के साथ आर, विंडो की के साथ अगर आर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये बुक्स इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये रन, यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ डिजिट्स यानी कि डालने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने डाले हुए हैं, ये आपने ये लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखिए, ये चीज़ आप लिखेंगे MSCONIFIG, जिसे MS कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पर। इसे लिखने के बाद व्यूवर्स आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये टैब ओपन हो गया। ठीक है, इस टैब के आपने बूट में जाना है। ठीक है, और बूट में आते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी यानी कि नहीं छेड़ना, कहीं भी टिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ एडवांस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपको फर्स्ट पे नज़र आ रहा होगा नंबर ऑफ लॉक्स। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेसर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अनचेक होगा तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। जैसे कि आप चेक करेंगे तो उसी के साथ ये देखिए, अब मेरा यानी कि मेरा सिस्टम है i3 सेकंड जनरेशन, तो जिसके अंदर ये 4 कोर्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, अगर आप कहीं में आपको 2 कोर्स मिलेंगी, कहीं में 4 कोर्स मिलेंगी, और जो अब के लेटेस्ट जो इनकी जनरेशन हैं, यानी कि 5th जनरेशन एंड 6th जनरेशन, उसके अंदर आपको 16 भी प्रोसेसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो सारी बात है वो लेटेस्ट हैं, उनकी कीमत भी उतनी है, तो उनके अंदर प्रोसेसर्स भी उतने ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपने 4 को सिलेक्ट करके, ठीक है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका मिलेगा, ठीक है, आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के हवाले से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। तो जो भी हाईएस्ट होगा आपने उसको सिलेक्ट करके, ठीक है, जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई एंड देन ओके। ठीक है,
ओके करने के बाद ये आपको कहेगा कि आपने अपना पीसी रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप अपना पीसी रीस्टार्ट कर लेंगे। मैं तो भी आपको रीस्टार्ट नहीं करने वाला अपना पीसी, क्योंकि आगे हमने एक और काम करना है, तो उसके लिए फिर यानी कि वीडियो में ज़रा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद आपने अपने यानी कि यहाँ पे टास्क बार में आना है। टास्क बार में आने के बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे आने के बाद अगर आप विंडो 10 विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा विंडो एडमिनिस्ट्रेटर टूल, ठीक है। और अगर आप विंडोज 7 या विंडो एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल किट, ठीक है। इस नाम से लिखा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करके इसमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ से ओपन करना है परफॉर्मेंस मोनीटर। परफॉर्मेंस मोनीटर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। तो इस बॉक्स में आपने यहाँ पर देखना है, ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा डाटा कलेक्टर सेट्स। इसके आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर लेना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके यूज़र डिफाइंड को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल ब्लैंक यानी कि ये पेज नज़र आएगा। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने न्यू डाटा कलेक्टर सेट को सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका नाम दे देंगे CPU, ठीक है। CPU आपने इसका नाम दे देना है, ठीक है। वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इनको CPU नाम देता हूँ, ठीक है, अक्सर। और CPU आप भी इसको CPU ही नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने करना है क्रिएट मैनुअली के ऊपर लगाकर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद परफॉर्मेंस काउंटर, इस पर चेक लगा देना है परफॉर्मेंस काउंटर के ऊपर, और आगे इसको एक दफ़ा फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पर क्लिक करके आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपने ढूंढना है जी प्रोसेसर, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोसेसर जैसे ही ढूंढ लेंगे, ये देखिए प्रोसेसर मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर तमाम के तमाम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 से काउंट करेगा, ठीक है। यानी कि 0 आपका 1 होगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। वहाँ पर भी 4 आ रहे थे, यहाँ पर 3 तक, यानी कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आप अपना हाईएस्ट जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपने वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। ऐड एक मिनट, ये क्यों नहीं ऐड हो रहा? ये ऐड नहीं हो रहा व्यूअर्स, एक मिनट बस। जी व्यूअर्स, वो कोई मसला आने की वजह से काम नहीं कर रहा था, तो फिलहाल मैंने इसको सही कर लिया। अब आप इस यानी कि जो भी आपको हाईएस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 0 से लेके आप हाईएस्ट पे काउंट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 16 अगर आपके कोर होंगे तो आपको कम से कम 15 हाईएस्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करके इसको ऐड करवा देना। जैसे आप ऐड करवाएंगे यहाँ पर ये देखिए ये ऐड हो गया 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोसेसर के ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा प्रोसेस का आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके आपने यहाँ से ढूंढना है जी थ्रेड काउंट, ठीक है। थ्रेड काउंट को आप सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसे भी ऐड करवा देंगे, तो वहाँ पर यहाँ पर थ्रेड काउंट भी ऐड हो गया। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं यहाँ से छेड़ना। उसके बाद नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से सेव एंड क्लोज, तो डिफ़ॉल्ट भी ये सिलेक्ट है, अगर आपका सिलेक्ट ना हो तो आपने सेव एंड क्लोज के ऊपर सेलेक्ट करके इसको फिनिश कर देना, ठीक है। इसको फिनिश करने के बाद आप इसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है, अपने कंप्यूटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेंगे, तो उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका कंप्यूटर यानी कि डबल प्रोसेसर के साथ काम करेगा, पहले से ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। और अब आपके जितने भी कोर्स होंगे वो सारी की सारी यानी कि आपकी अब 8 की 8 कोर्स एक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब अगर आपकी कोई भी कोर ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो उसके मुकाबले में दूसरे वाली कोर एक्टिव, ये वाली कोर आपको बैकअप वाली कोर आपकी एक्टिव हो जाएंगी अगर आपकी ये वाली कोई भी कोर ख़राब हो गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर व्यूअर्स आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और आप मोर अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप ट्यूटोरियल्स में टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी गई हैं, ठीक है। यहाँ से आप और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी तमाम की तमाम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह एंड कोर्सेज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर आपको एडोब फोटोशॉप, कोरलड्रॉ और MS ऑफिस के कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर एक छोटा सा लाल रंग का बटन नज़र आ रहा होगा, रेड कलर का,
सब्सक्राइब का, ठीक है। तो आपने इसे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लेना है और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपने कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से हम अपनी अपनी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, इंजॉय कीजिए एंड अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।